नमस्कार दोस्तों, आज हम पितृ पक्ष में सुने जाने वाली कथा सुन रहे हैं। कथा के अनुसार पितृ तीर्थ पुष्कर में भगवान श्री राम द्वारा श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने का उल्लेख है। पद्म पुराण में आया है कि प्राचीन काल में भगवान श्री राम जब भगवती सीता तथा लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे, तब उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ हैं जहाँ जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता, वहाँ का श्राद्ध आदि के कर्मों से पितरों को मुक्ति मिले। भगवान, यदि कोई ऐसा स्थान हो तो कृपया करके वह मुझे बताइए। मुनिवर अत्रि बोले, वत्स राम, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर के नाम से विख्यात है। वहां जाकर आप अपने पितरों दशरथ आदि को श्राद्ध आदि पिंडदान से तृप्त करें। वहां पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुष्कर जाने का मन बनाया। वे ऋक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चरमवर्ती को पार कर यज्ञ पर्वत गए। वहां से मध्यम पुष्कर गए। वहां स्नान करके उन्होंने देवताओं तथा पितरों को तर्पण किया। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय अपने शिष्यों के साथ वहां आए। भगवान महामुनि को प्रणाम किया और कहा, मुने, मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से यहाँ अवयोग तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने उपस्थित हुआ हूँ। मार्कंडेय ने कहा, रघुनंदन, आप बड़ा ही पुण्य कार्य करने जा रहे हैं। आप यहाँ राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। हम सभी विघ्न प्रगण श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि स्नान के लिए चले गए। इधर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को श्राद्ध में बाकी सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। श्री लक्ष्मण जी जंगल से अच्छे अच्छे फलों को ले आए। श्री जानकी जी ने भोजन बनाया। श्री राम जी अवयोगा नाम की बावड़ी में स्नान कर मुनियों के आने की प्रतिज्ञा करने लगे। दोपहर में जब कुतुब वेला में आई, उसी समय ऋषिगण उपस्थित हो गए। मुनियों का आया देख सीता माता वहां से हट गई और झाड़ियों के पीछे हो गई। श्री रामचंद्र जी विधि पूर्वक श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण करने ब्राह्मणों के विसर्जन के अनंतर श्री राम जी ने देवी सीता से कहा, प्रिय, यहाँ आए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? सीता जी बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नाम गोत्र का उच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूपरेखा वाले दो पुरुष और आए थे जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। प्रभु, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज जी के सामने कैसे खड़ी होती? यह मैंने आपसे सच्ची बात बताई है। यह सुनकर श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस कहानी को सभी को श्राद्ध के दौरान सुननी चाहिए।